हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लास 11th इकोनॉमिक्स में कि डिमांड क्या होता है, राइट। डिमांड के लिए हमने तीन कंपोनेंट्स की बात करी थी। सबसे पहला कि किसी भी चीज को खरीदने की आपकी इच्छा होनी चाहिए, दैट इज विश टू परचेज दैट थिंग। सेकेंड थिंग व्हाट वी हैव स्टडीड इज द एबिलिटी टू परचेज, एंड द थर्ड इज कि वट एवर अमाउंट यू आर हैविंग विद यू, उसको आप उस कमोडिटी को परचेज करने में लगाने के लिए रेडी हो। Whenever these three things are okay, then only demand occurs, right? Also we have read about the parts of schedule. कितने तरीके के schedules थे बेसिकली डिमांड के, हमने पढ़े थे दो। पहला है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हमने पढ़ा था कि जब एक पर्सन की डिमांड आपको गिवन है डिफरेंट प्राइसेस पर, तो उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, राइट। अब जब मल्टीपल पर्सन की डिमांड डिफरेंट प्राइसेस पर अगर आपको दे दी जाती है एक ही टेबल में, तो उसे हम बोलते हैं क्या, मार्केट डिमांड। ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इससे रिलेटेड अगर कर्व्स बनाने हो, डिमांड कर्व, साथ ही साथ जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो सब हम इसको पढ़ने वाले हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे आज डिमांड कर्व को बना। लेट्स स्टडी अबाउट हाउ टू मेक द डिमांड कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर दैट मैटर वी हैव टू मेक a table or a schedule that will be an individual demand schedule, right? For that matter I have put px in the left column and right word, हमने रखा है quantity demanded. So prices were 5, 10, 15 and 20, but demand decreased by 10, 8, 6 or 2. Okay, so this is the demand schedule for only one person. That will be the individual demand schedule. What it will be? सीधी सीधी बात है भैया, एक बंदा अगर कोई भी चीज 5 रुपए की आती है तो 10 यूनिट्स खरीदने के लिए रेडी है। अगर वही चीज 10 रुपीज की होगी तो वो कितनी यूनिट्स खरीदेगा? अगर उसी चीज के प्राइसेस बढ़ के 15 हो गए तो डिमांड उसकी गिर के कितनी रह जाएगी? अगर उसी के प्राइसेस गिर के बढ़ के हो गए 20 तो डिमांड कितनी रह जाएगी? 2 यूनिट्स। तो जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते हैं वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? डाउन। अब इसी को यूज करके हम एक डिमांड कर्व बना रहे हैं। तो देखिए कैसे डिमांड कर्व ड्रॉ किया जाता है। यहां है हमारा एक्स एक्सिस, यहां है वाई एक्सिस, ओरिजिन। देन प्राइस की बात करें तो उसको हम रखते हैं बेटा हमेशा वाई एक्सिस पर, और जितना भी क्वांटिटी डिमांडेड है उसको रखा जाता है एक्स एक्सिस। ठीक है, प्राइसेस आपको दे रखे 5, 10, साथ के साथ नोट भी करते जाएंगे। एंड क्वांटिटी डिमांडेड आपको दे रखी है टिल 10, 2, 4, 6, 8 एंड 10। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं सिंपली इसको यूज करके कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करूंगा। कोऑर्डिनेट प्लॉट करना कैसे होता है? जो प्राइस 5 पर क्वांटिटी डिमांडेड 10 है, तो प्राइस 5 यहां है और क्वांटिटी डिमांडेड 10 कहां है? हियर इट इज, राइट। प्राइस 5 है, क्वांटिटी डिमांडेड 8 है, प्राइस 10 है सॉरी, तो क्वांटिटी डिमांडेड 8। here I have put another. प्राइस 15 है, क्वांटिटी डिमांडेड है 6, फाइन। एंड फाइनली प्राइस 20 है और क्वांटिटी डिमांडेड है 2। तो ये जो डिमांड कर्व बना दैट विल बी एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व, राइट। जिसमें हमने क्या किया, एक पर्सन की डिमांड को कर्व में ड्रॉ करके बताया, राइट। तो इसको फटाफट से कॉपी में ड्रॉ करो बच्चों, फास्ट। So now we will move to market demand schedule and market demand curve, right? यहां पर px
quantity demanded, and here we have the MD, that is market demand. अब क्वांटिटी डिमांडेड की जगह अपन कस्टमर का नाम रख देते हैं, चलो यहां पे रख देते हैं अपन राम, यहां पे श्याम, ठीक है। ये है क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है जी। अगर इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी was rupees 5 or it was at 10, then 15, 20 and 25. That the price was increasing, Ram was demanding less of the quantities. That means, right? Sham, देखिए these are hypothetical figures. ये केवल केवल हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिए हैं कि जैसे जैसे प्राइसेस किसी भी चीज के बढ़ते हैं, डिमांड क्या होती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो राम के भी देखिए आप यही पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड क्या हो रही है, धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। सेम वे श्याम के केस में भी है। अब अगर मार्केट डिमांड की बात की जाए तो वो होता क्या, तो मार्केट डिमांड का मतलब है एक प्राइस पर एक समय पर कितने कस्टमर्स उस चीज को खरीदने के लिए तैयार है, या कितने कितने यूनिट्स खरीदने के लिए तैयार है, उसका जो समेशन है उसी को हम बोलते हैं क्या, मार्केट डिमांड। तो यहां पर मार्केट डिमांड क्या होगा, एट 5 रुपीज प्राइस, दिस विल बी 5 and 6 का समेशन, what it will be 11, clear? Again, at price level 10, what will be the market demand, 4 plus 5, that will be 9. At 15 rupees price, what will be the price, what will the demand, 7 only. At 20 rupees price, what will be the market demand, 5. At 25 rupees price, what will be the market demand, 3. So these 11, 9, 7, 5, 3, these are the market demand which are being occurred on different price levels, right? अब इसी को यूज करके अपन एक कर्व ड्रॉ करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कर्व कैसा बनेगा बच्चे। So at level price 5, what was the market demand, 11. इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो at level 5 the market demand was 11. Here it will be at price 10 market demand was 9. At price 15 market demand is 7. At price 20 market demand is 5. At price 25 market demand is 3. This is market demand curve
Okay, this will also be downward sloping क्योंकि whenever we talk about demand there is inverse relationship between price and quantity demanded. What does it mean? कि whenever the price of any commodity goes up, its quantity demanded will go down, and whenever its price goes down, its quantity demanded will always increase. That means there is inverse relationship between price and quantity demanded, right? Please write it down in your notebooks. So this is how the market demand curve and individual demand curve operates, right? Now, moving towards our next topic, that is the determinants of demand, right? This is very very important part because demand चैप्टर को अगर आप समझना चाहते हो तो देर आर सर्टेन फैक्टर्स जिस पर डिमांड या तो कम होती है या फिर बढ़ती है, राइट? इसी को हम बोलते हैं क्या? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. क्या बोलते हैं इसको? चलिए आइए इसी की बात करते हैं अपन. सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के कुछ और भी नाम है बेटा, चाहे आप इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कह लें या फिर आप इसको फैक्टर्स अफेक्टिंग, बिल्कुल सेम है, डिमांड कह लें या फिर डिमांड फंक्शन कह लें, ये तीनों ही बात एक ही है. बेसिकली हम यही पढ़ना चाह रहे हैं कि डिमांड अगर चेंज होती है तो किस किस वजह से होती है, राइट? तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में. एज अर्लियर ऑल्सो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, then we have the market demand function. देखिए जब इंडिविजुअल डिमांड की बात की जाती है तो वो किन फैक्टर्स की वजह से चेंज होती है वो अपन इसमें पढ़ते हैं. तो व्हाट इट सेज, डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी changes because of five factors: price of X commodity, price of related goods, income of the consumer, taste and preference, and the exceptions, expectations, right? So these are the five factors which we'll discuss in detail also. And if we talk about the market demand function, what it says, that is the functional relationship between price of the commodity, price of related good, income of the consumer, taste and preference, expectations, and then we have population size and income distribution, right? So we talk about individual demand function, we have five factors, and if we talk about market demand function we have seven factors. देखिए बेटा पांच फैक्टर्स तो कॉमन है, ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि अलग है, राइट? So now we'll discuss about each one of them one by one. Firstly we'll take about the price, px, individual demand function we are reading, and में सबसे पहला फैक्टर which is px stands for price of the commodity. So what it says कि there is inverse or negative relationship between price and demand for the commodity. Whenever price of any commodity goes up, its quantity demanded will decrease, and whenever price of commodity decreases, quantity demanded increases. This is the first factor of demand, a very basic factor, right? Right. So now we'll discuss about the second part, that is
PR. What is PR? PR stands for price of related goods. What is related goods? तो बेटा जी रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स आते हैं. पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये ए पार्ट है. अनदर इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. इसका दूसरा नाम जॉइंटली डिमांडेड गुड्स भी आता है. ठीक है जी. व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स? देखिए सब्स्टिट्यूट गुड की बात करें तो ये वो गुड्स है जिसमें एक की जगह दूसरे को इस्तेमाल किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी विश टू कंज्यूम एनी ब्लैक सॉफ्ट ड्रिंक, so we are having three of the options. Either I can consume Coca-Cola, or we can go for Pepsi, or we can go for Thumbs Up. Right? So we have three substitutes for the same. Now let's discuss this formula, this example here also. Suppose our main good is Coke, and the substitute of it is Pepsi. Okay? Here I have written the price and quantity demanded. Whenever price of Coke was ₹10, its quantity demanded was 100 units. Right? But when price of Pepsi was also 10, its quantity demanded was also 100. Okay? What if the price of Pepsi increases to 15 rupees? The customers will definitely be switching from Pepsi to Coke, because Coke is right now also available at the same price which was 10 only. पहले जितने में अवेलेबल थी 10 रुपए में, अभी भी कोक उतने में ही है. तो जैसे ही प्राइसेस पेप्सी के बढ़े तो लोग यहां से स्विच होकर ही कहां जाएंगे? कोक की तरफ. दैट मीन्स आर मेन गुड्स डिमांड विल इंक्रीज. राइट? यहां रह जाएंगे सपोज कीजिए 80, और ये 80 यहां पर आकर के 120 होगी. तो हमने क्या रिलेशनशिप स्टडी किया कि व्हेनेवर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मेन गुड आल्सो इंक्रीजेस. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड फॉल्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मेन गुड आल्सो फॉल्स. राइट? सी, प्राइस बढ़ा सब्स्टिट्यूट का तो डिमांड किसकी बढ़ गई? मेन गुड की. राइट? प्राइस कम अगर हो जाए सपोज करो इसी में कि 10 की जगह पर 8 में अगर ये बिकने लग जाए, हमारा प्राइस तो अभी भी 10 ही है, तो हमारे कस्टमर्स भी कहां चले जाएंगे? दैट इज व्हाई इट इज रिटन कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट में जब भी फॉल होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ मेन गुड भी फॉल होगा. क्लियर? नाउ सेकेंड जॉइंटली डिमांडेड गुड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड. जिसे हम बोल सकते हैं कि भाई जिसको साथ में अपन डिमांड करते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल. राइट? कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, और व्हाट एल्स कैन बी ब्रेड एंड बटर. एक के बिना दूसरा काम का नहीं. सो हियर वी हैव प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी and quantity demanded of main commodity. Suppose our main commodity is car, right? And for it the substitute is, complementary good is, will be petrol. Whenever, let's take price of the car is 10 lakh rupees, irrespective of its price, हम प्राइस को क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट. पहले भी 10 लाख था, अभी भी 10 लाख की कार है. पहले 100 यूनिट्स कार की डिमांड में थी. ये कब की बात है? जब पेट्रोल के प्राइसेस कितने थे? 100 रुपीज पर लीटर. कितने थे बेटा? 100 रुपीज पर लीटर. तो इसकी डिमांड कितनी थी? 100 यूनिट. 100 कारें बिकती थी. लेकिन जैसे ही पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, सपोज कीजिए 120 रुपीज पर लीटर हो गया, तब भी क्या पेट्रोल कार्स की डिमांड बढ़ेगी? नहीं.
the person will switch to the another option that will be either for electric or the diesel cars. But petrol cars की डिमांड क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी. So it will be 80 only. So what we have studied here, whenever the price of substitute good increases, the quantity demanded of main good decreases. यही हुआ है यहाँ पर. And the same way the price of substitute good decreases, quantity demanded of main good will increase. Right? So this is how it works. These are the two determinants which we have discussed till now regarding the demand. About the rest part we will discuss in our later classes. Okay, thank you so much.